हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 31 अक्टूबर 2022 सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मैं और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, संकेत मिक्स आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर लगभग 20 पॉइंट माइनस में चल रहा है। एशियन मार्केट में जापान का मार्केट पॉजिटिव है ज़बरदस्त, और हांगकांग का मार्केट माइनस में चला गया है। सो एशियन मार्केट में मिक्स ट्रेंड है डाउ फ्यूचर के कारण। इसीलिए मैंने बोला था आपको कि मंडे के दिन डाउ फ्यूचर बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम रोल निभाएगा। सो अभी हमारा एसजीएक्स निफ्टी जो दिखा रहा है वो 18,020 के आसपास दिखा रहा है, यानी 18,000 पार हम लोग कर चुके हैं एसजीएक्स निफ्टी के लेवल पे। तो वाकई क्या एसजीएक्स निफ्टी 18,000 के ऊपर जाएगा ओपनिंग में, ये देखना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और सभी जगह से पॉजिटिव क्लूज है वैसे, क्योंकि एफआई की जो खरीदी है वो 1550 करोड़ की फ्राइडे के सत्र में हो गई है, ये भी पॉजिटिव है। इंडिया विक्स वोलाटिलिटी इंडेक्स 15 और 16 के बीच में आ गया है, 4% गिरा, ये भी पॉजिटिव है। क्रूड ऑयल भी 92-93 के पास है, ये भी पॉजिटिव है। और सब जो बाकी के जो क्लूज है, यानी अमेरिकन मार्केट लगातार पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। तो कल फ्राइडे के सत्र में अमेरिकन मार्केट ने 850 पॉइंट का उछाल दिखाया था। अमेरिकन मार्केट लगातार बढ़ रहा है। और आपने अगर गौर किया रहेगा तो लगभग अक्टूबर मंथ में अमेरिकन मार्केट 10% बढ़ा है दोस्तों, 10%। और हमारा निफ्टी कितना बढ़ा है? निफ्टी उसके मुकाबले 4 से 5% सिर्फ बढ़ा है, यानी हम लोग अंडर परफॉर्म कर रहे हैं अमेरिकन मार्केट से। और मैंने 15-20 दिन 25 दिन पहले, एक महीने पहले क्या बोला था आपको? लगातार बोलता था मैं कि अमेरिकन मार्केट ज़्यादा बढ़ेगा और हमारा निफ्टी कम बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। और हम लोग जब अमेरिका करेक्शन मोड में था, 52 वीक्स लो के पास था, तो हम लोग मजबूत थे, बोला था ना दोस्तों। और वही हो रहा है, और क्या। इसलिए हम लोग स्लोली जा रहे हैं और अमेरिकन मार्केट तूफान बढ़ रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी ओवरसोल्ड था, तो इधर का पैसा उधर गया है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़, इस हफ्ते दो अहम इंफॉर्मेशन आने वाली है। पहली है फेड की बैठक है दोस्तों, अमेरिकन फेड की बैठक है। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करने का डिसीजन होगा, और लगभग सभी लोग मान के चल रहे हैं कि 75 बेसिस पॉइंट यानी 0.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा अमेरिका में। ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाली है अमेरिका में। तो इसके चलते हुए मार्केट इस हफ्ते वोलेटाइल हो सकता है, इस गुरुवार तक, ये सबसे गुरुवार शुक्रवार तक ये आपको देखना है। बहुत ज़बरदस्त ये वीक रहेगा मार्केट अप और डाउन का। और दूसरा, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की एमपीसी की जी मीट है, वो भी डिक्लेयर होने वाला है इसी हफ्ते। सो ये दो मेजर इवेंट है, इसके लिए कैरी नहीं होना है आपको, और इस आशा में नहीं रहना है कि 19,000 20,000 तक जाएगा। सो जा सकता है अच्छा ट्रिगर मिला तो, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का माहौल अभी भी टाइट रेंज में है, अभी भी कुछ उसमें आंसर नहीं मिला है। और ये दो इवेंट मेजर है इस हफ्ते, इसके लिए हमेशा पुट के साइड में लॉट लेके रखना है और हेज करके चलना है और कॉल में बने रहना है। ट्रेंड इज फ्रेंड। ट्रेंड क्या है? तेजी का है, तो तेजी में रहना है, लेकिन कभी भी नीचे मार्केट डाउन मूवमेंट आ सकता है। तो ये ध्यान में इंपॉर्टेंट रखना है, अपने दिमाग में फिट करके रखना है। और एक चीज़ है, इंडियन रुपीज़ और डॉलर की इक्वेशन के ऊपर भी आपका नज़र होना चाहिए। इंडियन रुपीज़ अगर लगातार वीक होने लगा तो इसका मतलब बैंक निफ्टी नीचे जा सकता है, और इंडियन रुपीज़ स्ट्रांग हो रहा है तो बैंक निफ्टी बहुत ही सुपर बुपर ऊपर जा सकता है। ये चीज़ भी आपको देखनी है। और अभी क्या हो रहा है कि इंडियन रुपीज़ को संभालने के चक्कर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिजर्व है, डॉलर का रिजर्व, वो कम होते जा रहा है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। पिछले 1-2 साल का नीचांक आ गया है, लोएस्ट लेवल पे है हम लोग रिजर्व में। और कहा जाता है कि जो वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ है जिनके पास ज़्यादा रिजर्व होता है डॉलर का, वो अमीर कंट्रीज़ होते हैं।
हम लोग भी अच्छे खासे रिजर्व से चल रहे थे, लेकिन इंडियन रुपीज जो डाउन हो रहा है डॉलर के मुकाबले, उसको संभालने के चक्कर में हमारा रिजर्व कम हो गया है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा खराब है, निगेटिव है इंडिया के लिए। ठीक है, तो ये सब ट्रेंड है अभी का। डाउ फ्यूचर भी लगभग -20 पॉइंट है। डाउ फ्यूचर के ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर डाउ फ्यूचर लगातार माइनस हो रहे तो हम लोग ऊपर टिक नहीं पाएंगे 18,000 के ऊपर। अभी जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है 18,000 के ऊपर, वो फ्यूचर का रेट है, यानी हम लोग लगभग 17,950 के आसपास खुल सकते हैं आज के दिन, अभी जो ट्रेंड दिख रहा है उसके अनुसार। तो पहला जो रेजिस्टेंस है, मैंने ऑलरेडी टेक्निकल इसके ऊपर वीडियो में बताया था आपको कि पहला जो रेजिस्टेंस है बहुत बड़ा, वो 18,000 और 18,050 का रह सकता है निफ्टी में। जब तक 18,000 18,050 क्रॉस नहीं करता है निफ्टी, तब तक 18,100 के ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा, ये ध्यान में रखिए। ओके, सो पहला जो बहुत बड़ा हर्डल है निफ्टी के सामने, वो 18,000 18,050 का है। और हम लोग 18,000 के नीचे क्लोज हो गए थे, 17,800 के नीचे क्लोज हो गए थे फ्राइडे के सत्र में। तो 18,000 18,050 ये लेवल आपको देखना है। उसके ऊपर टिक गया तो निफ्टी रैली कर सकता है 18,100 तक, नहीं तो फिर नीचे आ सकता है। ओके, ये ध्यान में रखिए। सो 18,000 18,050 के पास आप एक ट्राई कर सकते हो निफ्टी में शॉर्ट करने का, यानी निफ्टी में पुट लेने का, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि डाउ फ्यूचर अगर बढ़ रहा है, इंडियन रुपी स्ट्रांग हो रहा है, तो मार्केट बूम बूम कर सकता है, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, सो ऊपर का लेवल ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और नीचे मार्केट में जो अभी ओपन होने के बाद 17,800 का लेवल सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि 17,800 के ऊपर इक्वल लेवल में कॉल रेटिंग और पुट रेटिंग हो चुकी है। और आज 18,000 के आसपास हम लोग जाएंगे तो ये कॉल रेटिंग सब निकल जाएंगे, एटलीस्ट 50% निकल जाएंगे। तो 17,800 लेवल अहम सपोर्ट का काम कर सकता है आज के दिन। और अगर हम लोग और नीचे सपोर्ट देखेंगे तो 17,700 750 का लेवल अहम सपोर्ट है नीचे, क्योंकि वहाँ भी अच्छी खासी पुट राइटिंग हो चुकी है दोस्तों। सो आज का जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो 17,800 सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखना है गैप अप ओपन होने के बाद। उसके बाद 17,700 750 ये लेवल देखना है। वहाँ आ गया तो फिर बाय ऑन डिप ज़रूर कीजिए, बाय ऑन डिप का मार्केट है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ कीजिए जो भी, क्योंकि इस हफ्ते 2 अहम इवेंट है, ये मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ। आरबीआई की पॉलिसी और फेड की पॉलिसी, ये 2 इंपॉर्टेंट अहम इवेंट है। सो आपको सोच समझ के चलना है आगे के लिए। और व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी 41,000 के नीचे क्लोज हो गया था, ये थोड़ा सा बेरिश साइन है। और बैंक निफ्टी में एक अच्छी बात है, 0.69 का पीसीआर है, पुट कॉल रेशो सिर्फ और सिर्फ 0.69 है, जो ओवरसोल्ड के आसपास है। तो यहाँ से बाउंस बैक बनता है बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी रिलेटिवली खतरा कम है बैंक निफ्टी में। वही निफ्टी में पीसीआर उसका 1.12 है, यानी ज़्यादा है, ओवरबॉट तो नहीं है लेकिन ज़्यादा है। आज अगर गैप अप होगा तो जो पीसीआर है पुट कॉल रेशो निफ्टी का, वो 1.30-35 के पास आएगा, जो ओवरबॉट के आसपास दिखा रहा है। सो थोड़ा सा मुश्किल है निफ्टी में, लेकिन वही बैंक निफ्टी में गैप अप होने के बाद भी 1 के नीचे रहेगा पीसीआर। सो बैंक निफ्टी ज़्यादा बढ़ सकता है दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ करना है, प्रॉपर हेजिंग के साथ करना है। नीचे बैंक निफ्टी में 40,800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा आज के दिन के लिए। सो आज 41,000 और 40,800 ये 2 मेजर सपोर्ट रहेंगे आफ्टर गैप अप बैंक निफ्टी में। तो वहाँ आपको 40,800 के पास बाय करना है अगर मिला तो। और ऊपर 41,500 550 का लेवल देखना है आज के दिन बैंक निफ्टी में दोस्तों। सो 41,500 550 के ऊपर कंफर्टेबली रह गया बैंक निफ्टी, तो अगला टारगेट 41,800 850 है, जो ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो ये क्लियर है। 42,000 के पास बहुत बड़ी मात्रा में कॉल राइटर्स है, तो 42,000 क्रॉस करेगा, ये थोड़ी चांसेस कम लग सकते हैं, लेकिन होने के लिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन 42,000 के पास आ गया तो बैंक निफ्टी अगर आज 1000 पॉइंट बढ़ गया तो आपको वहाँ चांस लेना चाहिए शॉर्ट करने का बैंक निफ्टी में, या बैंक निफ्टी में पुट लेने का, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ भैया। तो आज पहला जो रजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में वो 41,500 का है। 41,500 550 के नीचे अगर टिकने लगेगा तो फिर आप शॉर्ट कर सकते हैं, पुट ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, क्योंकि जो भी करना है केयरफुली कीजिए। और इस हफ्ते दोनों पोजीशन लीजिए, कॉल और पुट में प्रॉपर हेजिंग कीजिए। ओके, मेरे पर्सनल ट्रेडिंग में वही हम लोग करते हैं, प्रॉपर हेजिंग में हम लोग रहते हैं हमेशा। इसके लिए हमको प्रॉफिट अवश्य मिलता है,
या लॉस हो गया तो भी बहुत कम होता है। ओके, सो बड़े बड़े लाभ के चक्कर में छोटे छोटे प्रॉफिट मत छोड़िए दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षा है। सो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे आज टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में दोपहर में। धन्यवाद धन्यवाद।